ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपने सुना होगा कि किसी भी तरह के शुभ कर्म रिक्ता तिथियों में नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस वीडियो के माध्यम से उन सारे कंफ्यूजन्स की हम बात करेंगे जो लोगों के दिमाग में है या जो लोगों ने समझ लिए हैं, उसको क्लियर करना जरूरी है। दोस्तों, शुभ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। घर में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करना, विवाह आदि करना, सगाई करना, ये सारी चीजें भी शुभ कर्म में आती हैं। गृह प्रवेश करना, किसी दुकान की ओपनिंग करना, और यहाँ तक कि जो उपाय, ज्योतिषी उपाय आपको दिए जाते हैं वो भी शुभ कर्मों में आते हैं। तो ज्योतिषी उपाय जो आपको दिए जाते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, 21 दिन, 27 दिन, 45 दिन, तो इस तरह के ज्योतिषी उपायों को भी रिक्ता तिथियों में शुरू नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। लेकिन शुभ कर्मों में भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, जप, हवन इत्यादि भी आता है, इसमें अभिषेक भी आता है। तो ये रिक्ता तिथियों में जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, रिक्ता तिथि का अर्थ क्या है? रिक्ता तिथि का अर्थ है रिक्त यानी खाली तिथियां, जिसमें जिसमें किए गए कर्मों का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन रिक्ता तिथियों में किए हुए पूजन पाठ का हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें। भगवान का स्मरण, जप, पूजा पाठ, हवन, अभिषेक इत्यादि करना इन तिथियों में बहुत आवश्यक है। वास्तव में यदि हम गहराई से देखें तो इन तिथियों को रिक्ता तिथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विशेष तिथियां हैं। क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी की है। भगवान गणेश विघ्न विनाशक कहे गए हैं। हर तरह के विघ्नों को दूर करने वाले, सुख, समृद्धि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान गणेश की तिथि है चतुर्थी तिथि। तो ऐसी तिथि का हम समय व्यर्थ ना कर दें, ऐसी तिथि को हम व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए इसे रिक्ता तिथि में रखा गया कि हम भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन, अर्चन, जाप, हवन इत्यादि कर सकें। इसी तरह से नवमी तिथि माँ दुर्गा की तिथि है। माँ दुर्गा यानी सृष्टि की संचालिका, जगदम्बा, जो जगत की माता है, जो जगत को उत्पन्न करने वाली है, इस सृष्टि को चलाने वाली है। उन्हीं के कारण ये सृष्टि मौजूद है। हम प्राणियों में जो भी शक्ति है वो सब माँ दुर्गा के कारण है। तो माँ दुर्गा की नवमी तिथि को हम व्यर्थ ना जाने दें। उस तिथि के दिन माँ दुर्गा का विशेष पूजन करें, जाप करें, हवन करें, उनके कवच का पाठ करें। इन सारी चीजों को भी शुभ कर्म कहा जाता है, मगर ये हमें रिक्ता तिथियों में करने हैं। इसी तरह से यदि हम चतुर्दशी तिथि की बात करें तो चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान श्री शिव जी हैं। तो शिव पुराण में इस बात पर विशेष उल्लेख है कि चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्र संहिता का पाठ भी करना चाहिए। बात वही है कि भगवान शिव की इस तिथि को व्यर्थ ना गवाएं। ये बहुत विशेष तिथि है और शिव पुराण में ये उल्लेख है कि इस दिन भगवान शिव की पूजन आराधना का हजारों गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने रिक्ता तिथि और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। शादी, विवाह, सगाई वगैरह, ये सब जो मांगलिक कार्य हैं, ये रिक्ता तिथियों में नहीं किए जाने चाहिए। ज्योतिषी उपाय भी रिक्ता तिथियों में शुरू नहीं किए जाने चाहिए। दुकान की ओपनिंग, गृह प्रवेश आदि भी रिक्ता तिथियों में नहीं की जानी चाहिए। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह रिक्ता तिथि में नहीं करनी चाहिए। कोई भी डील रिक्ता तिथि में नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का बिजनेस की शुरुआत रिक्ता तिथि में नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें बिल्कुल मान्य है। लेकिन शुभ कर्मों में भगवान का जो पूजन पाठ है, हवन इत्यादि है, वो रिक्ता तिथियों में जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से संबंधित अद्भुत जानकारियां हम लगातार अपने चैनल में आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओम नमः शिवाय।